सोनीपत में ये जो बैठक हुई है, ये बैठक 20 अप्रैल को भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती का कार्यक्रम होने वाला है जींद जिला के उचाना में। उसकी तैयारी के लिए आज मैं आया था और मेरे साथ खास करके आज जिनकी पहल पर जो सर्वजातीय धारण खाप है उचाना क्षेत्र में, इसके 24 गांव आते हैं और उसके अध्यक्ष मेरे साथ हैं सूरजवान जी। हम पिछले कई दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए लग रहे हैं और इस कार्यक्रम की अगुवाई इस बार धारण खाप कर रही है। कार्यक्रम सरकारी होगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले हैं, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। देखिए, जिस पार्टी का नेतृत्व ही दिशाहीन हो, उस पार्टी का क्या होगा भविष्य में ये तो वही जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक कांग्रेस पार्टी विधानसभा में विपक्ष का नेता तक नहीं दे पाई। हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला और इनके ब्लॉक के अध्यक्ष ये नहीं दे पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो एक दिशाहीन है, नेतृत्व विहीन है, ये कहीं इस प्रकार से आगे बढ़ पाएगी। राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुभाष बराला ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो चुकी है। उनके पास न तो कोई साफ रणनीति है और न ही मजबूत नेतृत्व। संगठन की हालत भी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक स्तर तक कमजोर हो गई है। बराला ने कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गई है और जनता इस सच्चाई को समझ चुकी है। सुभाष बराला सोनीपत के गोहाना रोड स्थित छोटू राम धर्मशाला में कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को भक्त शिरोमणि धन्ना जी की जयंती के मौके पर जींद जिले के उचाना में एक बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। यह आयोजन सर्व जातीय धर्म खाप के अनुरोध पर हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर बराला ने कहा कि यह कार्यक्रम समाज में एकता और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है और जनता ने इसी भरोसे के साथ तीसरी बार भाजपा को सत्ता सौंपी है। साथ ही उन्होंने बताया कि हिसार से जल्द ही हवाई सेवाएं शुरू होने वाली हैं, जिससे क्षेत्रीय विकास को और रफ्तार मिलेगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके नेताओं को अब अयोध्या जाकर राम दर्शन करना चाहिए। सोनीपत में ये जो बैठक हुई है, ये बैठक 20 अप्रैल को भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती का कार्यक्रम होने वाला है जींद जिला के उचाना में। उसकी तैयारी के लिए आज मैं आया था और मेरे साथ खास करके आज जिनकी पहल पर जो सर्वजातीय धारण खाप है उचाना क्षेत्र में, इसके 24 गांव आते हैं और उसके अध्यक्ष मेरे साथ हैं सूरजवान जी। हम पिछले कई दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए लग रहे हैं और इस कार्यक्रम की अगुवाई इस बार धारण खाप कर रही है। कार्यक्रम सरकारी होगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले हैं, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। तो आपने देखा कि आज इस सोनीपत जिले की बैठक में यहाँ पर मलिक खाप के अध्यक्ष दादा मलजीत जी भी उपस्थित रहे। यहाँ पर दहिया खाप के अध्यक्ष सुरेंद्र दहिया जी भी रहे। नरवाड़ खाप के अध्यक्ष यहाँ पर भल्लेराम जी नरवाड़ भी उपस्थित रहे। खत्री खाप के अध्यक्ष सुरेंद्र पांची यहाँ पर उपस्थित रहे। 360 के अध्यक्ष राजेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित रहे। ऐसे अलग अलग खापों के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित रहे। राजनीतिक क्षेत्र के भी नुमाइंदे यहाँ पर उपस्थित रहे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल जी भी यहाँ उपस्थित रहे हैं। इस बैठक के अंदर जिला परिषद से लेकर के और सरपंच प्रतिनिधि और यहाँ के मेयर राजीव जैन जी, ऐसे बहुत सारे गणमान्य लोग इस बैठक के अंदर आए और आप लोगों ने भी देखा कि इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आम जन में, राजनीतिक क्षेत्र में, खाप पंचायतों में, सामाजिक संगठनों में बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, अहमदाबाद में कांग्रेस का एक अधिवेशन था। अधिवेशन में कांग्रेस ने ये कहा कि हम धरातल से दोबारा काम करेंगे, उनकी शक्तियों के आधार पर अगली टिकटों का वितरण करेंगे। देखिए,
जिस पार्टी का नेतृत्व ही दिशाहीन हो, उस पार्टी का क्या होगा भविष्य में ये तो वही जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक कांग्रेस पार्टी विधानसभा में विपक्ष का नेता तक नहीं दे पाई। हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला और इनके ब्लॉक के अध्यक्ष ये नहीं दे पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो एक दिशाहीन है, नेतृत्व विहीन है, ये कहीं इस प्रकार से आगे बढ़ पाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेता एक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हर मामले में फेल हुई है, सबसे पहले क्राइम और उसके बाद महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाई। देखिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी हताशा निराशा को मिटाने के लिए दे रहे हैं। जब जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर के प्रधानमंत्री बना दिया, एक रिकॉर्ड नया कायम हुआ है देश के अंदर, और हरियाणा में भी एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कि किसी पार्टी की सरकार तीसरी बार, और खास करके गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार बनी, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज नायब सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है, पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली थी। तो जब जनता ने इतना बड़ा एक संदेश दे दिया, मैंडेट दे दिया, तो कांग्रेस पार्टी के लोग कैसे इस बात को कह रहे हैं? जनता में वो लोग भी गए थे, जनता में हम भी गए थे, हमने अपनी उपलब्धियां रखी थी, उन्होंने अपनी बातें रखी थी, तो जनता ने हमारी उपलब्धियों को कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा माना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार देश और प्रदेश में बनाई। कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। देखिए मुझे लगता है कि और बात तो कुछ कहने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास बची नहीं है। जब एयरपोर्ट शुरू हो रहा है तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हिसार के अंदर वो भी पहली फ्लाइट वहाँ से अयोध्या जी के लिए जाने वाली है। और मैं उस बात का भी गवाह हूँ, जब पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब थे तो उस समय यहाँ से छोटी फ्लाइटें भी शुरू की गई थी, एयर टैक्सी की सर्विस यहाँ से दी गई थी। देखिए कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। टैक्सी को भी जब पैसेंजर नहीं मिले थे तो फिर ये तय हुआ कि एक बार यानी कि रेगुलर फ्लाइट जो होती है वो यहाँ से चलाई जाए, और धीरे धीरे करके सारे काम होने वाले हैं। एक बार तो मैं उस सांसद महोदय से आग्रह करूँगा कि अयोध्या पता नहीं उनका जाना हुआ है कि नहीं हुआ, एक बार राम जी के दर्शन जरूर करके आए वो, और क्योंकि हिसार से अयोध्या जी के लिए फ्लाइट शुरू होने वाली है। राम रहीम को लेकर लगातार कि कांग्रेस वाले निशान खड़े करें कि बार बार राम रहीम को पैरोल क्यों दी जाती है? क्योंकि इसमें कानून व्यवस्था अपना काम करती है। कानून का जो है नियम है, इसमें जिन भी अधिकारियों ने इस प्रकार का निर्णय लेना होता है नियम के आधार पर लेते हैं। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास तीसरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।